नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं सभी मेरे प्यारे बच्चे? जल्दी से एक बार बताएंगे सभी प्यारे दोस्त कैसे हैं? सभी लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं एकदम। चलिए, मनदीप गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चे। जयवीर सिंह नमस्ते भी नमस्ते। पवन कुमार यादव नमस्ते। नेहा गुड आफ्टरनून। सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। पिंकी कुर्मी नमस्ते। चलिए, तो सभी प्यारे मेरे बच्चे बढ़िया है। सौरभ गुर्जर नमस्ते भाई, राम राम। आइएगा। तो प्यारे बच्चों, कल हमने वाच्य पढ़ा और वाच्य के आज हम कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे, जिससे हमें ये जानेंगे कि क्वेश्चन का किस प्रकार से हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अमन वर्मा नमस्ते। जीत खोकर, नरेंद्र, दयानिका कुमारी, मनीषा शेखावत, श्याम नारायण, आकाश, आनंद पाल, अखिलेश, राहुल पुंडीर, रामू कुमार, सुमन कुमारी, जतिन, नीरज सैनी, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते। आइए बच्चे, तान्या गुप्ता नमस्ते बच्चे। हरेंद्र कुशवाहा जी। तो प्यारे साथी, सभी को देखो बहुत ध्यान से आंसर देना है, जल्दबाजी में किसी को भी आंसर गलत नहीं करना है, ठीक है ना? आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा आपके सामने क्वेश्चन है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आया है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? आपने पढ़ा, आपने जाना, तो आपको बहुत ही सुंदर तरह से आंसर करना है। कोई भी बच्चा गड़बड़ी नहीं करेगा, है ना? क्योंकि हर बच्चा जानता है कि हमारे वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, कल ही हमने पढ़े हैं। ठीक है पिंटू बेटा, आंसर कीजिएगा। तो आपने रिकॉर्डेड क्लास पढ़ ली होगी। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं बताइए बच्चे। 4, 2, 3, 5 आंसर करेंगे बच्चे सभी लोग। आप महेश बेटा, मैं अच्छा हूँ प्यारे दोस्त, आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। मुकीम खान, मोहित, गौरव, शिवम, मारवाड़ी की धरती से राम राम भाई, शिव, वैष्णव, मेरा भी नाम ले लो। अच्छा अकरम रजा, बोलो बेटा, आंसर करो जल्दी से सभी बच्चे। तो आपने पढ़ा है बच्चों, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे प्यारे साथी सब जानते हैं, वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। ठीक है ना? जिस पर क्रिया में कर्ता की प्रधानता होती है वहां कर्तरी वाच्य होता है, जहां कर्म की प्रधानता होती है वहां कर्म वाच्य होता है, जहां भाव की होती है वहां वाच्य होता है। और क्रिया बेटा इन तीनों के अनुसार ही अपने लिंग वचन को बदलती है। ठीक है विशाल यादव, आंसर करिए जल्दी से। तो बच्चों, नंबर 1 आपका आंसर होगा कर्तरी वाच्य, जिसमें क्रिया का लिंग वचन बच्चों किसके अनुसार बदलते हैं? कर्ता के अनुसार। नंबर 2 प्यारे बच्चों कर्म वाच्य है। और नंबर तीसरा होता है मेरे बच्चे भाववाच्य। ठीक है, तो ये तीनों आंसर आपको याद रखना है। इसमें क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, इसमें कर्म के अनुसार होते हैं, इसमें भाव के अनुसार होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी होगी, यही बात पर आपको सारे आंसर देने होंगे। यहाँ बेटा कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया के जो लिंग वचन कर्ता के अनुसार, यहाँ प्यारे बच्चे कर्म के अनुसार, और यहाँ बेटा भाव के अनुसार। ठीक है, तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है ना मेरे दोस्त? आगे चलते हैं, आंसर नंबर सी आपका लॉक हो जाएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कर्तृवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा? क्योंकि ये वाक्य तो बेटा आपको पता है किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जहां कर्ता के साथ द्वारा लगा होता है वहां पर कर्म वाच्य होता है। ठीक है, ठीक है बेटा। पीयूष चौधरी, हाँ बेटा कल 14 सितंबर है, हिंदी दिवस है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो बच्चों कर्म वाच्य हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चे हमको इसके अनुसार करत वाच्य बनाना है इसमें से। तो करत वाच्य कौन सा होगा? कोहली शतक लगाया, गलत बोल रहा है। कोहली ने शतक लगाया, कोहली ने शतक मारा, या कोहली का शतक बना, ये भी गलत। तो 2 आंसर में से आपका आंसर होगा, सब प्यारे बच्चे आंसर कीजिएगा। मैंने बताया था कर्ता वाला जो आंसर होता है। हाँ बेटा बिल्कुल हर्ष तिवारी, ये मेरा वादा है कि यदि आप पढ़ेंगे तो दिल से आपको पूरा पेपर मिलेगा। ठीक है, बस आप पढ़ते रहिएगा, चलेगा। तो बेटा आपका आंसर होता है कोहली शतक मारा नहीं बोलेंगे, यहां पर आंसर लगाएंगे हम कोहली ने शतक लगाया। बी आंसर होगा, कर्ता के साथ ने होता है और कभी कर्ता के साथ शून्य विभक्ति होती है। तो दोनों आंसर आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है गोल्डी सिंह, कविता, तो प्यारे बच्चों बी आंसर आपका राइट हो जाएगा।
ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सौरभ बेटा ऊपर देखिएगा क्रिया किस रूप में है, आप नीचे यहाँ मारा लगा रहे हैं, सी आंसर गलत दे रहे हो यार। ठीक है बच्चे, आंसर नंबर मेरे प्यारे क्वेश्चन नंबर 3, जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं? सभी मेरे प्यारे साथी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। बताइए बच्चों। नारायण वर्मा, यदि दिल से किसी चीज को पढ़ते हैं ना मेरे दोस्त तो बिल्कुल सुधार होता है, बिल्कुल वह हमें चीज मिलती है, लेकिन थोड़ा सा मन से हमें पढ़ना पड़ता है हर चीज को, है ना। चलो बच्चों, महिपाल यादव बताएंगे भाई, जाटव, अवधेश यादव, सभी प्यारे बच्चे आंसर कीजिए। दिनेश, कर्म वाच्य होगा, करत वाच्य होगा, या बेटा भाव वाच्य होगा, सरल वाक्य होगा? ये तो बिल्कुल गलत आंसर है ना। हम जब वाच्य पढ़ रहे हैं तो वाच्य में तो 3 ही विकल्प होते हैं हमारे सामने। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया के लिंग वचन कारक कारक जो होते हैं कर्ता के अनुसार होते हैं, वहां पर प्यारे बच्चों आंसर क्या होता है आपका? वहां पर आंसर होता है मेरे बच्चों कर्तृवाच्य। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका प्यारे दोस्त लॉक होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कभी भी गलत मत करना भाई, है ना। बिल्कुल अच्छे से याद रखना, कोई भी बच्चा प्यारा दोस्त गलत नहीं करेगा इस क्वेश्चन को। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? राम आम खाता है, ठीक है। हाँ विशाल यादव बेटा बी लगा दीजिएगा, बी में ही आंसर आ जाएगा। बोलो बच्चों, सब लोग आंसर करिएगा आप लोग अच्छे से, बोलिए प्यारे दोस्त। ये कह रहा है राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? तो बेटा राम आम खाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर लड़की होती, यदि करता यहाँ पर लड़की होती तो मैं राम की जगह सीता लिख रहा हूं। सीता आम खाती है, सीता आम खाती है। तो जहां पर क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार बदलता है, वहां पर प्यारे बच्चों मैंने आपको आंसर बताया है, वहां पर आप कर्तृवाच्य ही लगाएंगे, है ना। वेरी गुड, कर्मवाच्य होगा सर। बेटा 4 का आंसर बी कैसे होगा कर्मवाच्य? राम आम खाता है। अरे यार एक बात बताओ, यदि यहाँ पर मैंने लड़की करा है तो लड़की के अनुसार भी तो क्रिया बदली है। बेटा जहां पर कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग वचन कारक बदलते हैं, वहां पर हमारा कर्तृवाच्य होता है यार, कर्म के अनुसार कहाँ बदल रहा है भाई, है ना। भाई राम लड़का है तो खाता है, लड़की है तो खाती है, तो दोनों आंसर एक जैसे क्यों कर रहे हैं आप लोग, क्यों फंस रहे हो? बोलो बच्चे, बोलो बेटा। तो आंसर क्या आएगा भाई? आंसर सी वाला आएगा ना सर, राम के अनुसार बदला है करतवाच्य। हाँ बेटा शोभा, तो बहुत बिल्कुल। तो हमें कर्ता के अनुसार आंसर देना है ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है, यहाँ पर यहाँ राम के अनुसार क्रिया थी, है ना। तो कर्ता के अनुसार जहां पर क्रिया होती है वहां पर बच्चों याद रखेंगे। बेटा गलत नहीं पढ़ना है, शाम को पुस्तक पढ़नी है, ठीक है। अब देखो यहां पर एक बात ध्यान रखो, मैं कहता राम को राम को चाय पीनी है, राम को चाय पीनी है, ठीक है। और दूसरा वाक्य मैं लिखता हूं आपके सामने, मोहन को दूध पीना है, ठीक है बच्चों। तो आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर चाय के अनुसार क्रिया आई है, यहां पर दूध के अनुसार क्रिया आई है, आई है ना, आई है ना बच्चों। तो प्यारे बच्चों जहां पर कर्म के अनुसार क्रिया आ रही है उसके अनुसार चलिए आप लोग, ठीक है। और फिर मेरे भाई जो को कारक की विभक्ति होती है वो हमको स्पष्ट करती है कि कर्म वाच्य होता है वहां पर, बोलो, है ना। तो आंसर आप क्या लगाएंगे? कर्म वाच्य, ठीक है बच्चे। हाँ, तो कर्म के अनुसार क्रिया आ रही है, यही चीज आपको याद रखनी है, यहां पर आपको कर्म वाच्य लगाना है ना बच्चे। वेरी गुड, बेटा ध्यान रखिएगा इन छोटी छोटी बातों को। पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, लेख लिखा जाता है, लेख लिखा जाता है, पानी पिया जाता है, चाय
पी जाती है, दही खाया जाता है। ठीक है, तो बेटा आप जो ये कर आपके सामने जो बेटा ये कर्म है, आप इसके अनुसार क्रिया ला रहे हैं, तो बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, पुस्तक स्त्रीलिंग होती है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा आंसर आपका कर्मवाच्य होगा, यही चीजें आपको लॉक करनी है। बताइए कितने प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आई। वेरी गुड, सभी का बहुत अच्छा आंसर। एक क्वेश्चन आपने गलत किया है, कोई बात नहीं। हशमत अली बेटा ए नहीं होगा, कर्तृवाच्य क्यों होगा, करता है क्या वहां पर, कर्म है भाई, पुस्तक तो स्त्रीलिंग होती है, तो पुस्तक का लिंग के अनुसार ही तो लिंग वचन बदलते हैं क्रिया के, है तो कर्मवाच्य होगा ना भाई। मेरे प्यारे बच्चे ऐसे क्यों कर रहे हैं, पुस्तक के अनुसार क्रिया आ रही है ना, तो बेटा यही बात आपको लॉक करनी है बस। तुम लोग कल समझ नहीं रहे थे, बिल्कुल सिंपल चीजें होती हैं भाई। ठीक है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। चलो सब लोग मुझे पढ़कर बताइए बेटा। एकर्मक और शकर्मक, कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया आती है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। शकर्मक क्रिया का बोध होता है बेटा, है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, शीला से हंसा भी नहीं जाता, शीला से चला भी नहीं जाता, शीला से हिला भी नहीं जाता। तो बेटा सकर्मक क्रिया का उदाहरण आपको कौन सा नजर आ रहा है इनमें से, तुषारपाल पढ़कर बताइएगा। बेटा विभक्ति का यहां कोई काम थोड़ी है। दुनिया का कुमारी, आप जो विभक्ति पूछ रही हैं, कारक पढ़ रही हैं क्या आप, नहीं ना, यहाँ बेटा विभक्ति थोड़ी पढ़ रही है, तो आपको ये देखना है कि कोई सी विभक्ति आ रही है तो उसके अनुसार हम उस वाक्य को समझेंगे, है ना, लेकिन हमें कर्म कर्ता और भाव के अनुसार यहाँ पर व्यक्त करना होता है अपना, क्रिया के आधार पर हम वाक्य को पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अभी बेटा चलना कोई सकर्मक क्रिया है, मैंने बताया था हिलना, चलना, हंसना, सोना, है ना, घूमना, दौड़ना, सभी अकर्मक क्रियाएं होती हैं, लेकिन पढ़ना बेटा सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, अब पढ़ना आंसर आपको देना चाहिए, विशाल यादव गलत कर दिया बेटा, डी कैसे लगा देंगे। ठीक है, गलत गलत, क्योंकि बेटा पढ़ना जो है ना, ये यहां पर सकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है। आंसर नंबर ए वाला लगाइए। देखो कितनी छोटी सी बात हमें पकड़नी थी, है ना, हमें पकड़ना था कि सकर्मक क्रिया वाला वाक्य किसमें सकर्मक क्रिया आ रही है, तो बेटा पढ़ना, लिखना, खाना, लेना, ये सब सकर्मक क्रिया है ना। तो बच्चों हंसना कोई सकर्मक क्रिया है, एकर्मक है, चलना एकर्मक है, हिलना एकर्मक है। ठीक है, तो मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा इन बातों को मेरे प्यारे राजा। क्वेश्चन नंबर 8, आम खाया जाता है ना, में कौन सा वाच्य है, आम खाया जाता है, बताइए बच्चे, आम खाया जाता है, सब लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। मेरा सही नहीं सर जी, सही है सर जी, अच्छा नारायण, चलो बहुत बढ़िया, बताएंगे बच्चों, इसका आंसर हर बच्चा देगा, हर बच्चा। पढ़ना, लिखना, खाना, है ना, लेना, ये सभी सकर्मक क्रिया हैं। मैंने आपसे पूछा आज क्या खाया है आपने, तो आप कहेंगे सर आज मैंने रोटी और दाल खाई है ना। मैंने कहा आज आपने क्या पढ़ा है, सर आज मैंने हिंदी में वाच्य पढ़ा है। ठीक है, मैंने कहा आज बाजार से आपने क्या लिया है, सर मैंने आज बाजार से एक पेन और एक बुक ली है। ठीक है, तो आंसर आप देने के हकदार हैं, दे सकते हैं। ठीक है, यदि मैंने कहा आज आपने क्या हंसा है, तो आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते ना। आज आप क्या हिले हैं, नहीं बता सकते कि हिलना भैया पता नहीं क्या है। ठीक है, तो बेटा आम खाया जाता है, बिल्कुल, तो प्यारे बच्चों बताएंगे आम खाया जाता है ना। और मैं यदि यहां पर मान लीजिए नाशपाती लिख दूं, मैं लिख दूं बच्चे यहां पर नाशपाती, नाशपाती खाई जाती है, खाई जाती है, नाशपाती खाई जाती है, तो बेटा हमारा फल स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में ही होगी, है ना। तो मेरे बच्चों याद रखिए, जैसा कर्म वैसी ही क्रिया। तो मेरे प्यारे बच्चों कर्म वाच्य यहां पर होगा या नहीं होगा भाई, ठीक है ना। खीर खाई जाती है ना बेटा, जैसे मैंने कहा खीर खाई जाती है, खीर स्त्रीलिंग कर्म है, तो खाई जाती है, खाई जाती है। ठीक है बच्चे, है ना। मैंने कहा चावल खाया जाता है, पुल्लिंग हो जाएगा,
है ना, तो क्रिया भी बेटा उसके अनुसार ही आएगी। जैसा कर्म वैसी क्रिया, वो कर्म वाच्य होता है, कर्म कर्म की प्रधानता होती है। और ठीक है बच्चे, है ना भाई। निम्नलिखित में से कर्म वाच्य वाला वाक्य चुने। कर्म वाच्य वाला, चलो चुन करके बता दो भाई। कर्म वाच्य वाला वाक्य चुन करके बता दो बच्चे, तब कर्म वाच्य होगा। हाँ बेटा, जी सर मैं हर रोज आपकी रिकॉर्डेड क्लास लेता हूं, अतुल ग्रोवर। अच्छा तो बेटा बताओ क्या हो गया। आदित्य गौतम क्यों गलत होगा, आपने समझा नहीं था, पढ़ा नहीं था। यदि बेटा पढ़ेंगे नहीं तभी तो गलत करेंगे। बोलो, यदि पढ़ोगे नहीं तभी तो गलत करोगे। ऐसा थोड़ी है मैं हर बच्चे को अलग से पढ़ाता हूँ, सबको एक साथ पढ़ाता हूँ। तो आप लोग गलत क्यों कर रहे हैं, मैंने बताया था ना बेटा। सकर्मक एकर्मक क्रिया में दानियाका कुमारी मैंने बताया है, जहां पर हमें क्या, हमने कहा क्रिया से पहले हम क्या लगाएंगे, क्या लगाकर हमें पूछा कि क्या खाया, तो आप बताएंगे आम खाया। मैंने कहा क्या पिया, तो आप कहेंगे सर पानी पिया। मैंने कहा क्या दिया, आप कहेंगे सर आज मैंने उसको अपना बैग दे दिया, है ना। तो बेटा इस तरह से आप आंसर देने के हकदार होते हैं, तो वहां सकर्मक होता है, और जहां पर आप आंसर नहीं दे पाते वहां अकर्मक होता है। बेटा जिसको क्रिया में दिक्कत है वो क्रिया वाला टॉपिक जाकर पढ़ो, फिर आप स्पष्ट कर पाओगे, ठीक है। ऐसे अब मैं आपको दूसरे टॉपिक में दूसरी चीजें नहीं बता पाऊंगा बच्ची, ठीक है। इससे हर बच्चे का बेटा डाउट क्लियर, हर बच्चे को डाउट दिक्कत होती है। फिर ऐसा कहते हैं कि डॉट डॉट डॉट, क्या कहते हैं कर्मवाच्य, तुम लिख नहीं सकते, नहीं। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, उसे सब कुछ बता दें। कौन सा वाक्य है इसमें जो आपको दिख रहा है कि कर्मवाच्य है। तो बेटा यदि आप ये बताओ बिल्ली के द्वारा चूहा मारा गया, तब भी तो आप द्वारा लगा रहे हैं। अब बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, तब भी वही बात का अंतर, वही बात का अर्थ आ रहा है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला क्यों सही नहीं होगा बताइए। यदि मैं लिख दूं, यदि मैं इस वाक्य को ऐसे लिख दूं बेटा, प्यारे बच्चों मैंने बोला बिल्ली, बिल्ली के द्वारा, बिल्ली के द्वारा चूहा मारा गया, बिल्ली के द्वारा चूहा मारा गया। तो बेटा ये बताइए आप लोग, तो यहां पर आप बता देंगे ना कि सर जी यहां पर के द्वारा जो होता है कर्ता के साथ, वो कर्म कारक में आता है हमेशा। मैंने बताया है आपको, कर्म कारक की तरफ बताया था, है ना। कर्म वाच्य, सॉरी कारक नहीं, कर्म वाच्य। ठीक है बच्चों, तो सी आंसर आप लॉक करिएगा। कर्म वाच्य में प्रधान होता है, कर्म वाच्य में प्रधान होता है, क्या होता है बच्चे, कर्म वाच्य में प्रधान होता है, क्या होता है प्रधान। ये तो सकर्मक हुआ ना सर जी, कि कैसे होगा बेटा, कैसे देव ठाकुर, कैसे पूछ रहे हैं आप, सकर्मक कैसे मेरे भाई ये बताओ। और फिर आपको ये तो पता ही है भाई देव ठाकुर, मैंने बताया था मेरे प्यारे बच्चे कि जो हमारी सकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं वो कर्म वाच्य में आते हैं, लेकिन अकर्मक और शकर्मक क्रिया के दोनों वाच्य कर्तरी में आ जाते हैं। और बच्चों मैंने आपको ये भी बताया था कि कर्तरी वाच्य में कर्ता के साथ ने या बेटा शून्य विभक्ति भी होती है, और भाव वाच्य में आपको पता है वो अन्य पुरुष एक वचन, है ना, और नकारात्मक भाव देती है ना। लेकिन खाना पढ़ना लिखना ये अपवाद होते हैं, ये उसमें नहीं आते, है ना बच्चों। तो मेरे भाई देव ये तो आपको पता होगा, कर्म वाच्य में प्रधान होता है। बताइए कर्म वाच्य में क्या प्रधान होता है, कर्ता, भाव, विचार या कर्म। बोलो भाई, मेरे लिए हर बच्चा समान है, किसी की भी कोई दिक्कत है तो बेटा वो उसकी दिक्कत नहीं, मेरी दिक्कत होती है, ठीक है। चलो, तो बच्चों कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होता है। और मेरे प्यारे बच्चे क्रिया का लिंग वचन, क्रिया के लिंग वचन, लिंग कोमा वचन कर्म के अनुसार आते हैं, कर्म के अनुसार अनुसार आते हैं, ठीक है बच्चे, कर्म के अनुसार आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला लॉक करिएगा। राजन, क्वेश्चन नंबर 9 का गुरुजी डी सी गलत है। कैसे गलत है राजन बेटा, आजा। ये कह रहा है देखो, तुम लिख नहीं सकते, ठीक है। तो बेटा आप इसको देख रहे हैं कि तुम लिख नहीं सकते हैं, नकारात्मक भाव भी तो व्यक्त कर रहा है वो, और वो मध्यम पुरुष से बात कर रहा है, तुम लिख नहीं सकते, ठीक है ना,
ठीक है, तो बेटा ये कैसे हो जाएगा कर्म वाच्य में? इसमें कर्म वाच्य की कौन सी बेटा बोध हुआ है? क्रिया कहां पर आई है? लिखना तो क्रिया है, लेकिन तुम के साथ कोई बेटा सकर्मक क्रिया यहां पर दी है, क्या नहीं लिख सकते? तुम लिख नहीं सकते, है ना? तो लिखना तो क्रिया हो गई, लेकिन बेटा क्या नहीं लिख सकते? हमको आंसर मिल रहा है कि यहाँ पर नहीं मिल रहा ना? यहाँ पर पहले ही कर्ता बैठा है, और जहां पर क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है वहां बेटा सकर्मक क्रिया होती नहीं है, वहां तो अकर्मक क्रिया होती है। आपको पहले ये भी पता होना चाहिए, ठीक है? तो ध्यान दो इस बात को, ठीक है? बोलो, जहां पर क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है मेरे बच्चों, वहां अकर्मक क्रिया होती है। और जहां पर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर सीधा कर्म पर पड़ता है और क्या लगाने से हमें आंसर मिल जाता है, वहां बेटा सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है? ध्यान रखोगे थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा मेरे प्यारे बच्चे। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं। बताइए बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन है, बताइए भाई। राखी उपाध्याय, 9 का सी ही होगा बच्चों। प्रधान मीन्स क्या होता है? प्रधान मीन्स वो होता है जिसका वहां पर बेटा अपना महत्व होता है, वो प्रधान होता है, ठीक है महेश? प्रधान का मतलब है जिसका वहां अस्तित्व हो, जिसका वहां पर महत्व हो, जिसके माध्यम से हमें आंसर मिल रहा हो, है ना? वो प्रधान होता है भाई। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे वाक्य को कहते हैं कर्तृवाच्य। तो बेटा कर्तृवाच्य तो कर्ता के अनुसार होता है, ये कर्म के अनुसार कह रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बी आंसर होगा आपका या नहीं होगा? होगा ना बी आंसर? भैया भाव तो लगाएंगे नहीं, बोलो क्लियर है? कर देंगे ना इस बात को आप लोग? ठीक है मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 12। बेटा जिसका भी डाउट हो ना वो एक बार मुझे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर बोल दिया करे, है ना? टेलीग्राम ग्रुप में बेटा जरूर उसका आंसर मिलेगा उसे, लेट हो सकता है 1-2 दिन लेकिन मिलेगा जरूर। पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है भाई? देखो पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहां तो बेटा कर्तृवाच्य है। सीता पत्र लिखती है, तो बेटा यहाँ लड़की है, सीता है तो लिखती है, यहां भी कर्तृवाच्य हो जाएगा। मुझसे बैठा नहीं जाता, यहां पर प्यारे बच्चों भाव है ना? लेकिन बेटा पत्र लिखा जाता है ना? कहानी सुनाई जाती है, उपन्यास लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला लॉक करिए भाई, ए वाला। कर्म के अनुसार आंसर ए वाला है आपका, ठीक है? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए, बताइए। सर इतना इजी, ये क्यों सर? बेटा इतना इजी है मेरे बच्चे, ठीक है? इतना इजी आता है पेपर में, और ये क्वेश्चन सभी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको इन्हें अलग से बना के ले आया हूँ हल्के हल्के क्वेश्चन, नहीं, ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। और यदि आप ये कहना चाहते हैं ना कि सर हमें उस जिस क्वेश्चन को आप कराओ उसमें ये बता दिया करो ये किस पेपर में पूछा गया है, तो बेटा मैं वहां पर उसका नाम भी लिखवा दूंगा। यहाँ पर मैं उसका नाम भी लिखवा के ले आऊंगा, उस एग्जाम में पूछा गया है, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है? ये भी ध्यान रखना, ठीक है मेरे बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन, मरम वचन जब सीता बोला, ठीक है? मरम वचन जब सीता, लेकिन सीता लड़की है तो बेटा यहां बोली कर लीजिए। मरम वचन जब सीता बोली पंक्ति का प्रयोग हुआ है, बताइए। लालू यादव नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा आपका काल। नेक्स्ट टॉपिक प्यारे बच्चों आपका काल होगा, काल। काल का मतलब जानते हैं मेरे बच्चों, समय, ठीक है ना? ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, अगला टॉपिक होगा। आज फ्राइडे है, मंडे से आपके ये वाला टॉपिक होगा, ठीक है? चलो बिल्कुल विशाल, आगे से ये भी लिखवा दिया जाएगा, ठीक है? तो बच्चों मरम वचन जब सीता बोली पंक्ति का प्रयोग हुआ है, तो उसने बोलने का मेरे बच्चे क्या किया है? एक बेटा क्या किया है उसने प्यारे बच्चे कर्म किया है बोलने का, ठीक है? तो मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका लॉक हो जाएगा। उसने बेटा बोलने का क्या किया है? कर्म किया है। मरम वचन जब सीता बोली, ठीक है ना? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14। बोलो बच्चों, बेटा वाक्य और वाच्य में क्या अंतर है? वाक्य बेटा वो होते हैं जिन्हें हम साधारण सरल मिश्र रूप से बोलते हैं, है ना? और उसमें अपनी वाक्य की रचना करते हैं।
और उसमें अपना अर्थ व्यक्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रिया के आधार पर 3 वाक्य बनते हैं। कि क्रिया किसके अनुसार होती है, वो बेटा वाच्य कहलाते हैं। मैं खाता हूं, कर्म वाच्य रूप होगा। भाई ये तो कर्तरी वाच्य है, ये तो प्यारे बच्चों आपका कर्तरी वाच्य है। तो इसका हमें बच्चों क्या बनाना है, कर्म वाच्य बनाना है। ठीक है, हमें इसका बच्चों कर्म वाच्य बनाना है। बनाइएगा। और मैंने आपको बताया है, एक बात बताई थी कि बेटा जहां पर आप मेरे से, मेरे द्वारा, या तो बच्चों आप मेरे या मुझसे या द्वारा लगाते हैं, या बच्चों कर्ता के साथ आप क्या लगाते हैं, से लगाते हैं। तो ऐसे बोल करके बच्चों आप अपना कर्म का रूप धारण कर लेते हैं। मुझसे खाया जाता था, ये तो बीते हुए समय की बात कर रहा है ना। मेरे से खाया जाता है नहीं, मैं खाता हूं, वर्तमान में चल रही है बात, है ना। तो बेटा हमें वर्तमान में ही आंसर देना है। मुझसे खाया नहीं जाता, तो ये तो प्यारे बच्चे भाव हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी वाले को देखिएगा, मुझसे खाया जाता है, तो मेरे से वो काम किया जा रहा है ना। तो बच्चों हमें इसके अनुसार, जो काम जिस समय में हो रहा है उसी के अनुसार वहां पर बोलना है। ठीक है ना। तो बेटा यहां पर भी हमें वर्तमान की तरफ ही आंसर देना होगा। याद रखना इस चीज को भी। ठीक है सूरज बेटा, डाउट नहीं आया तो आज फिर कर लेना। ठीक है सुरजीत। उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, और जहां पर द्वारा लगा मिल जाए आप लोगों को, वहां तो आप आंख बंद करके आंसर देने के हकदार होते हैं। ठीक है। मनीष सर कहाँ से पढ़ाते हैं बेटा, वो दिल्ली पुलिस में तैनात हैं, दिल्ली पुलिस में हो सकता है दिल्ली से ही पढ़ाते हैं। ठीक है। नहीं बेटा बादल पांडे, 13 क्वेश्चन में बी कैसे आ जाएगा, 13 नंबर में बी कैसे आ जाएगा। कर्तरी वाच्य, मरम वचन जब सीता बोली, तो बेटा वो करता थोड़ी है ना। तो मेरे बच्चों बात याद रखो, मरम वचन, ये कैसे वचन बोले हैं उसने, जो वचन दिल को पहुंचते हैं, है ना। तो वहां पर बोलने का उसने कर्म किया है, कर्ता के अनुसार कर्ता ने क्या किया है वहां पर, कुछ नहीं। ठीक है। फिर प्यारे बच्चों यदि मैं देखो यहां पर बोलता हूं, तो यहां पर मैं इसको हटा देता हूं, लीजिए बोली को हटा देता हूं, क्योंकि बोला ही शब्द आएगा। क्योंकि बेटा वचन जो होता है वो पुल्लिंग होता है, तो बोलना भी पुल्लिंग ही होगा। ठीक है। तो कर्म के अनुसार ही बच्चों मैंने क्रिया का प्रयोग कर दिया है, बोली से कर्ता के अनुसार लो प्रयोग ही नहीं किया। बादल आपका डाउट ही खत्म हो गया। उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, तो द्वारा जहां लगा होता है वहां तो आपका आंसर एक ही बनता है और कोई आंसर ही नहीं बनता। वो तो मेरे प्यारे बच्चों कर्म वाच्य ही होता है। इसमें तो कभी आप डाउट ही मत करना, कभी भी गलत ही मत करना, चाहे कितना ही आपको कोई कुछ बोले। ठीक है। जब वाक्य की क्रिया के लिंग, जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुषकर्ता अथवा कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ना होकर एक वचन में हो, पुल्लिंग में हो, ठीक है, अन्य पुरुष में हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। तो इतनी सारी बात आपको याद रखनी है, बताइएगा। हाँ बेटा मनीष सर दिल्ली पुलिस में है, हेड कांस्टेबल है वो, है ना। चलो बच्चों बोलिए बच्ची। तो बेटा पढ़ा आपने, है ना। तो टॉपिक जब आपने पढ़ लिया है तो आप आंसर की अपेक्षा मुझसे ना किया करें, आप स्वयं आंसर दिया करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आपकी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, मेरी नहीं होनी चाहिए, है ना। यदि मेरे को मौका दिया जाता कि आपको बच्चों के साथ पेपर देने जाना है, तो हो सकता है मैं आपके सबके साथ चलता। लेकिन पेपर में आपको स्वयं आंसर देना है, तो आप यहाँ पर आंसर की अपेक्षा मुझसे मत किया करो, आप स्वयं आंसर देने की कोशिश पूरी ज्यादा से ज्यादा किया करो। ठीक है। मेरे को सिर्फ गलत और सही बताने का आदेश होता है यहाँ पर, तुमको बेटा आंसर देने का आदेश होता है। ठीक है। तो तुम आदेश दिया करो, आंसर दिया करो, सॉरी, है ना। हाँ बताइए बच्चों, कर्म वाच्य है, कर्तरी वाच्य है, भाव वाच्य है, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा मैंने आपको पढ़ाया था, जब जब क्या हो, क्रिया के अनुसार बेटा आपको ध्यान रखना है, भाव वाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, और मेरे प्यारे बच्चे वो एक वचन, अन्य पुरुष, है ना। और बेटा पुल्लिंग होती है तो वहां पर भाव वाच्य होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो वहां पर आंसर आपको सी ही लगाना है और किसी की तरफ मत जाना। वेरी गुड। ठीक है ना। ध्यान रखा करो भाई सभी लोग इस चीज को,
ज्यादा से ज्यादा खुद आंसर करने की सोचा करो, है ना। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? बोलो बच्चों। कपिल तोमर। हाँ बोलो बच्चों, क्या होगा आंसर आप लोगों का? निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? मैंने पुस्तक पढ़ी, है ना, पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, धूप में चला नहीं जाता। ठीक है, धूप में चला नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बच्चों आप लोग देंगे। बोलो बच्चों। तो बेटा ये तो मैंने पुस्तक पढ़ी कर्तरी वाच्य है ना, क्योंकि पुस्तक पढ़ी जाती है ना बच्चों, लेकिन यहाँ पर करता है ये, है ना, ये करता है कभी आप पुस्तक के पास पहुंच जाओ। पुस्तक पढ़ी जाती है कर्म वाच्य, आम खाया जाता है कर्म वाच्य, धूप में चला नहीं जाता। ठीक है, और बेटा नकारात्मक भाव आपको दिख रहा है तो एकदम आपका भाव आंसर आना चाहिए। ठीक है, आप गर्मी मान रहे हैं, आप कहेंगे यार धूप में चला नहीं जाता, बहुत ज्यादा बीमारी होने की संभावना होती है ना, तो आपको आंसर डी ही लगाना है प्यारे साथियों। आपका आंसर बहुत अच्छा आया है, जबरदस्त, वेरी गुड प्यारे साथियों। ऐसे ही आंसर करेंगे अगले वाले क्वेश्चन का। नमन मलिक, हाँ बेटा डी ही होगा। चलो, देव ठाकुर, शुभ, सब लोग बताएंगे प्यारे बच्चे। किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं और बेटा वहां पर नकारात्मक भाव व्यक्त होता है? तो बताइए प्यारे साथियों, कौन सा आंसर आपका राइट होता है? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, सभी में? तो भाई सभी में तो नहीं होती यार। अन्य पुरुष में है भैया, वो कह रहा है 15 नंबर में। 15 नंबर में क्या है बेटा? तुम मौके पे तो देखते नहीं हो, है ना। या अन्य पुरुष में कौन है? उसने अपने भाई को पढ़ाया, अन्य पुरुष है वहां। उसने, अब तुम अपने भाई को पढ़ाते हो, तुम्हारा भाई अन्य है? ए भाई शिव विष्णव, तुम अपने भाई को पढ़ाते हो तो तुम अन्य पुरुष को पढ़ाते हो, अपने भाई को पढ़ाते हो बेटा, तो तुम हो गए उत्तम पुरुष, तुम्हारा भाई मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष तो आया ही नहीं, है ना। कैसे पढ़ते हो यार, कैसे सोचते हो इन बातों को? अपने भाई को तुम अन्य मत आ रहे हो भाई, गलत है यार ये। तुम्हारा भाई और तुम दोनों लोग हो वहां पर यार, अन्य तो है ही नहीं वहां कोई। ठीक है, तो मेरे बच्चों इसका आंसर एकदम सटीक आपका होता है जब क्रिया सदैव एक वचन में हो, पुल्लिंग हो, अन्य पुरुष में हो और बेटा नकारात्मक भाव देता है। नकारात्मक भाव हमको मिले तो हमको आंसर देखना चाहिए मेरे बच्चे, क्या? भाववाच्य। ठीक है प्यारे दोस्त, गलत मत करो भाई, गलत मत करो यार। एक क्वेश्चन बिगड़ने का मतलब होता है कई लाख बच्चे को ऊपर जाना। 1 लाख तो बच्चे, 1 लाख से ज्यादा बच्चा हमसे ऊपर चला जाता है एक क्वेश्चन उसका सही होने पर, आपका गलत होने पर। याद रखो इन चीजों को, इस चीज का ही तो कंपटीशन है। निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिएगा। वह रोती है ना, वह रोता है, तो बेटा कर्ता के अनुसार क्रिया बदलेगी ना। भाई मानो लड़की है तो रोती है, लड़का होता तो रोता है। ठीक है, वेरी गुड। स्वादिष्ट खीर फाइजा द्वारा पकाई गई, तो बेटा फाइजा के द्वारा बनाई जा रही है तो वो कर्म हो गया, है ना। भाई द्वारा लगा रहा है ना। मेरे बच्चों वह कौन है, तो ये तो प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। ठीक है, उन लोगों से आज खेला नहीं जाता, तो बेटा आप और मैं बात कर रहे हैं, जितने भी बच्चे हमारे क्लास में हैं, मैंने आपसे कहा यार उन लोगों, जैसे मान लीजिए मैं और आपकी हमारी टीम है, तो हम दो आपस में बात कर रहे हैं, आप मुझसे कह रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि यार उन लोगों से अब खेला नहीं जाता, है ना। उन लोगों से खेला नहीं जाता, उन लोगों से मैच मत रखना आप तुम, है ना। तो बच्चों इसका मतलब सीधा सा है कि हम भाव व्यक्त कर रहे हैं। बेटा शिव वैष्णव तुम कहाँ हो, तुम यहाँ पर ध्यान दो, तुम भाई को बेटा अन्य पुरुष में जा रहे थे, यहाँ ध्यान दो इस पर। ठीक है, उन लोगों से खेला नहीं जाता, ये उन जो शब्द है ना, हम दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं और किसी अन्य के लिए कर रहे हैं, है ना। तो बेटा यहां पर भाव हो जाएगा, यहां पर भाव हो जाएगा, आंसर नंबर डी वाला। बात समझ में आ गई, अब तो गलत नहीं करोगे, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे 20, भाववाच्य छांटी। दादा के द्वारा अनिल को डांटा गया, है ना, दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, तोते से उड़ान नहीं गया, अशोक ने आइसक्रीम खाई, चोर पकड़ा गया।
बोलो बच्ची, सब लोग आंसर करिएगा, भाववाच्य छांटना है भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सोच समझ कर आंसर देना है। दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, तो दादाजी ने भैया डांटने का यहां पर क्या किया मेरे बच्चों, कर्म किया, कर्म वाच्य, ठीक है ना। तोते से उड़ा नहीं जाता, अशोक ने आइसक्रीम खाई, ठीक है। और यहां पर बेटा सीता या कोई रीता या गीता या पीता कोई भी होती तो आइसक्रीम खाती, ठीक है। तो बेटा यहाँ आइसक्रीम के अनुसार क्रिया मत मानना, क्योंकि ये अशोक के साथ ने आ रहा है तो कारक कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य, ठीक है ना। चोर पकड़ा गया, है ना, चोर पकड़ा गया और चोरी पकड़ी गई, ठीक है बच्चों। तो अब तुमको आंसर देना है इन दोनों के अनुसार। बोलो मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो बेटा यहां पर चोर है, तो चोर वो होता है जो चोरी करता है, यहां पर मेरे बच्चों कर्म वाच्य होगा, ठीक है। या फिर हम यहाँ पर कर्ता भी कह सकते हैं, चोर को कर्ता मान सकते हैं। चोर पकड़ा गया, और लड़की होती तो उसको बेटा हम चोरनी बोल सकते हैं, चोरनी पकड़ी गई, पकड़ी गई, तो क्रिया बच्चों उसके अनुसार ही आती है ना। तो ये भी भैया कर्म के अनुसार, कर्ता के अनुसार हो जाएगा। लेकिन यहां पर हम देखें, तोते से उड़ा नहीं गया, तोते से उड़ा नहीं गया, तो बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला जो है ना बच्चे, ये भाववाच्य की तरफ जाता है, ठीक है, ठीक है बच्चे। कपिल तोमर डी लगा दिया, वैसे डाउट पूछ रहे थे, डी कैसे हो जाएगा ये बताना जरा। चोर पकड़ी, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया है तो बेटा वो कर्म हुआ है वहां पर। और चोर को यदि पुरुष मानेंगे तो चोर पकड़ा गया, लड़की मांगेंगे तो पकड़ी जाएगी, है ना, पकड़ी गई। तो यहाँ फिर कर्ता के अनुसार बोलेंगे हम लोग, चोरनी पकड़ी गई तो कर्ता है, हो जाएगी लड़की, है ना। बेटा ये क्या है, ये भाव, हम भाव का आंसर देना है। कपिल तोमर गलत आंसर कर रहे हो भाई, कहते हो सर मेरी भी बात सुन लीजिए। क्या सुन ले आपकी, बेटा गलत बोलते हैं आप लोग आंसर तो। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, बताइए बच्चों। अब चला जाए, रवि आम चूसता है, ठीक है। और यहां पर मानो मैंने रवि की जगह मेरे बच्चों सविता लिख दी, सविता आम आम चूसती है, तो बेटा कर्ता के अनुसार क्रिया आ रही है ना। यहां रवि लड़का है तो चूसता है, लड़की है तो चूसती है, तो मेरे बच्चों कर्तृवाच्य हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। मोहिनी पत्र लिखती है तो बेटा कर्तृवाच्य हो जाएगा। शीला से खाया नहीं जाता तो बेटा ये आपका कर्म वाच्य हो जाएगा, क्योंकि खाना सकर्मक क्रिया है, इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। यदि यहां पर ये होता शीला से चला नहीं जाता है, शीला से दौड़ा नहीं जाता है, शीला से सोया नहीं जाता, तो बच्चों आप भाव लगाते। लेकिन अब हमारा आंसर आएगा अब चला जाए, है ना। जैसे मान लीजिए आप चार दोस्त घूमने के लिए गए हैं, आप चार दोस्त घूमने के लिए गए हैं, और आप में से जो दो दोस्त हैं वो बोले कि भाई अब हम सब घूम लिए अच्छे से, हमने खाना भी खा लिया, चलो अब चला जाए, ठीक है। अब चला जाए, बहुत समय हो चुका है, ठीक है। तो बेटा डी आंसर तो आपका गलत हो जाएगा। मैंने बताया था ना आपको सकर्मक क्रिया कर्म वाच्य में देखनी है ना बच्चे। देखो यहां पर मैंने कहा चला, यहां पर ध्यान दीजिए, ये चल से बना बेटा चलना, तो चलना मेरे बच्चों अकर्मक क्रिया है या नहीं है, ठीक है। मैंने यहां से खाया से निकाल दिया बेटा खाना, तो खाना बताओ सकर्मक क्रिया है या नहीं है। कोई फल खाना, खाना खाना, रोटी खाना, कोई भी आइसक्रीम खाना, कुछ तो खाया ही है यार, अपने आंसर मिल जाएगा, खाना सकर्मक क्रिया है बच्चों, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी ए आंसर लॉक करिएगा, ए वाला, बोलो वेरी गुड। यही चीज तो समझनी है बस, बाकी कुछ थोड़ी है, कोई फांसी की आंख नहीं है, कोई एग्जामिनर हमसे दुनिया से निराले क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस यही हमें देखना है कि यार हमारा आंसर जो आ रहा है वो हमें भाव में व्यक्त करना है। खाना तो सकर्मक क्रिया है ना। यदि ये बोलता कि शीला से दौड़ा नहीं जाता, ठीक है, तो हम मान लेते यार कि हाँ भाई शीला से दौड़ा नहीं जाता, अकर्मक क्रिया है दौड़ना। शीला से चला नहीं जाता, हम अकर्मक क्रिया मान लेते। शीला से बैठा नहीं जाता, अकर्मक क्रिया है। शीला से उठा नहीं जाता, तो भैया अकर्मक क्रिया। मैं और आप बात कर रहे हैं, कोई एक लड़की है हमारी क्लास की, वो आज नहीं आई है, घर है अपने। मैंने कहा बेटा वो शीला आज क्लास में नहीं आई, तो आपने कहा नहीं भैया वो नहीं आई, उससे आज उठा ही नहीं गया, वो बीमार है, ठीक है। तो बच्चों इसका मतलब वहां पर हम क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे भाव व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। बेटा नकारात्मक भी है, लेकिन हमें सकर्मक क्रिया पर फोकस करना है भाई, नमन,
ये चीज फंसा देगी हमें, ये खाना सकर्मक क्रिया है, जबकि स्पष्ट लिखा होता है भाववाच्य में अकर्मक क्रिया आती है, कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया आती है, और कर्तृवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों क्रिया आती हैं। वो भी तो ध्यान दीजिए आप। सबसे बड़ी बड़ी कंडीशन तो वो वाली लागू होती है, सकर्मक अकर्मक वाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये चीजें फंसाती है पेपर में हमें, और कुछ नहीं फंसाता। हम लोग लगा देंगे, आगे भी दिक्कत हो जाएगी, नंबर कट गया, एग्जामिनर कहेगा गलत लगाया आपने। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य होगा, बोलो। ऐसे वाक्यों में नमन देखते हैं कि नकारात्मक भाव आ गया, ऐसे वाक्यों में हम स्पष्ट कर सकते हैं कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। सर ये तो मुझसे कह रहा है, अपने लिए तो बोल रहा है, पुरुषवाचक भी हो गया और बच्चों पुल्लिंग हो गया, लेकिन इसमें सर नकारात्मक थिंक मिल गया, इसलिए ये अकर्मक की तरफ चला जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो मेरे बच्चों यहां पर नकारात्मक भाव आ रहा है, तो यहां पर आप आंसर दे सकते हैं भैया भाववाच्य। क्लियर है, समझ गए? बोलो बच्चों। तो बेटा यही बात आपको ध्यान रखनी है, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में भाववाच्य बताइए। चलो आप लोग, मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, कर्तृवाच्य, पत्र लिखा जाता है, कहानी सुनाई जाती है, उपन्यास लिखा जाता है, लेकिन मोहन से बैठा नहीं जाता, है ना, मोहन से बैठा नहीं जाता। यहां पर आंसर सोचिएगा, थोड़ा सा एक बार सोच कर देखो, बोलो बेटा। हाँ कपिल तोमर, वाक्य ए हो गया, अब सही आंसर है आपका। यदि आप आंसर सही देते हैं तो मुझे एकदम अलग ही चमक जाएगा कि आप सही आंसर दे रहे हैं। भाई मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो बेटा आपका आंसर क्या होगा यहां पर? कर्तृवाच्य। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और सपोज करो यहां लड़की होती तो आप कहते मोहिनी पुस्तक पढ़ती है, मोहिनी पुस्तक पढ़ती है, तो बेटा आपको यहां पर आंसर दे देते कि भैया ये पढ़ती है तो ये लड़की है तो इसलिए पढ़ती है। सर भैया यहां पर ये लड़का है तो पढ़ता है, सीधी सी बात है। श्याम पत्र लिखता है तो सर लड़का है तो पत्र लिखता है, लड़की होती तो लिखती, कर्तृवाच्य है। लेकिन बच्चों आप देखेंगे आंसर नंबर सी वाला, मोहन से बैठा नहीं जाता, तो बेटा यहां पर तो आपको भाव लगा देना है। अब तो गलत नहीं करोगे ना, पत्र लिखा जाता है बच्चों, यहां पर आपका कर्म वाच्य है, अब तो गलत नहीं करोगे भैया। सी आंसर लॉक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, 24 नंबर। पिंकी बेटा 23 का डी क्यों लगा दिया? मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य होगा, मुझसे उठा। तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो नकारात्मक वाले वाक्य होते हैं ना, इसमें सिर्फ हमें यही चीज नोट करनी है, ठीक है, सिर्फ सकर्मक क्रिया ना हो, बाकी सभी उठना है। जैसे उठना, उठा नहीं गया तो बच्चों मैंने इसमें क्रिया बना दिया उठना, तो बेटा उठना अकर्मक क्रिया है, ये चीज नोट कर लिया करो बस। ठीक है, और ये चीज आपने नोट कर ली तो नहीं है तो भैया लगा दीजिए एकदम भाववाच्य। इस चीज पर फोकस किया करो थोड़ा सा बस। यही चीजें हैं पहचान की, जो आपको अच्छे से पेपर में अच्छे से नंबर दिला सकती है, आपका क्वेश्चन नहीं कटने देंगे। ठीक है, यदि अकर्मक क्रिया है तो भैया वहां पर हम क्या लगाएंगे? भाव ही लगाएंगे नकारात्मक के साथ। क्वेश्चन नंबर 25, मोहन से चला नहीं जाता। चलो बच्चों, मोहन से चला नहीं जाता, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, इनमें से कोई नहीं। चलो तो बेटा आपको पता है चलना, उठना, घूमना, सोना, ठीक है, सोना, दौड़ना, लड़ना, ठीक है, सभी हमारी अकर्मक क्रिया हैं बच्चों, अकर्मक। ठीक है, चलना, उठना, घूमना फिरना, दौड़ना, सोना, लड़ना, सभी अकर्मक हैं। ठीक है, तो बच्चों चला नहीं जाता, तो आंसर नंबर आपको लगा देना है एकदम राइट आंसर बी वाला। बोलो। चलिए बच्चे, निम्न में भाववाच्य बता दीजिए बेटा, भाववाच्य बताइए बच्चों। तुम फूल तोड़ोगे
है ना। और यहाँ पर देखो तुम का भाव यदि लड़की होगी ना तो तुम फूल तोड़ोगी, क्रिया बदल जाती है ना बच्चों। तो बेटा क्रिया से हमें ये पता लग जाता है कि सामने वाला जो तुम है सर्वनाम है वो लड़की है, लड़के के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तो बेटा देखो बच्चे हैं तो खेल रहे हैं, यदि यहां पर होता तो बेटा अकेला होता तो वो क्या बोलते आप लोग, बच्चा खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है। तो कर्ता के अनुसार आप क्रिया का प्रयोग करते। ठीक है, तो एक होता तो एक ही लगा, एक वचन में क्रिया लेते। यहां पर बेटा बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में आई है। पुस्तकें लिखी जाएंगी। ठीक है, तो बच्चों यहां पर पुस्तक लिखने का कर्म किया जा रहा है। यहां पर मेरे बच्चों क्या हो रहा है, कर्म, है ना। तो मेरे बच्चों यहां पर कर्तृवाच्य है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे अब चला जाए, तो ये तो आपको बी ही आंसर लॉक करना है भाई, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते आप। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे 27, उससे बैठा नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, वो बेचारा बैठने से परेशान है, उससे बैठा नहीं जाता। ठीक है, तो बच्चों आप आंसर क्या देंगे, बैठना क्या है बेटा, अकर्मक क्रिया है और नहीं आ रहा है साथ, तो आप लगा दीजिएगा। आज की क्लास का बेटा ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपका आंसर भाव ही आएगा और कोई नहीं आएगा। तो अब मुझे ये बताओ कमेंट बॉक्स के माध्यम से, अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, कल आप लोग मुझे जरूर आंसर देना कि ये कौन, इसका आंसर क्या होगा। तो जल्दी से ये बताओ, आज आपने प्यारे बच्चे 27 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका मुझे टेलीग्राम में भी आंसर दे सकते हैं आप लोग, है ना बच्चों। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, गृह कार्य प्रश्न है ना। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कल ही देना, कल नहीं सॉरी, कल तो सैटरडे है, कल तो क्लास नहीं होगी, है ना। मंडे में जरूर देना, लेकिन टेलीग्राम के माध्यम से जरूर दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्यारे दोस्त बताइएगा आंसर आपका कौन सा, कितने आपने 27 में से ठीक किए हैं, बोलो बच्चों, बता दीजिए। 28 का 26 किया है सर, अच्छा वेरी गुड। बोलो बच्चों 25 अभिषेक यादव, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा स्कोर है बेटा 25, 27 में से 25, 26 वेरी गुड। तुषार पाल 25 बहुत बढ़िया, 23 बहुत बढ़िया, हर्ष तिवारी, साक्षी। चलिए, तो सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। बेटा बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत ध्यान से छोटी छोटी जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं ना, सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। और बच्चों याद रखना, कोई क्वेश्चन ऐसे ही जू का तू आपको रखा मिलेगा, ये भी मेरा आपसे वादा है। बस आप पढ़ते रहिएगा मन लगा करके, ठीक है। सारी मेहनत करने के लिए तो मैं हूँ, किताबें पलटने के लिए मैं हूँ आपके साथ, किताबें मैं पलटूंगा, क्वेश्चन मैं छांटूंगा कहाँ से कौन सा क्वेश्चन अच्छा है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है, बस पढ़ते रहिएगा। चलो बच्चों सभी को मेरा नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।